नमस्कार दोस्तों। कौन सा होता है वो समय जीवन का जब अंधेरा छा जाता है, जब पसीना छूटने लगता है, जब हाथ पैर लटपटाने लगते हैं और डर लगने लगता है। तो वो समय कौन सा होता है और वो क्यों आता है और हमें क्या करना चाहिए, ये रहेगा आज के वीडियो का टॉपिक। मैं डॉक्टर नीलेश आपका स्वागत करता हूँ वीडियो नंबर 49 में। बहुत जल्द 50 भी होने वाला है अभी हमारे वीडियो। तो वो टाइम कौन सा रहता है? वो टाइम रहता है मृत्यु के समीप का टाइम। जब मृत्यु नज़दीक आ जाती है ना, मृत्यु सामने दिखाई देने लगती है, तब हाथ पैर लटपटाने लगते हैं, तब अंधकार छा जाता है और ऐसा लगता है कि कोई हमें अंधेरे में खींच रहा है। जस्ट इमेजिन करके देखो। और ये वीडियो मैं जानबूझ के बहुत ब्लंट बना रहा हूँ, बहुत डरावना भी बना रहा हूँ, और वो होता भी वैसे, और वो डर लगना भी चाहिए, तभी तो आपके आंखों के ऊपर की ये नशा हट जाएगी। जो आप सुख चैन में पड़े हो ना, हर किसी के आंखों की ये नशा उतर जाती है वो टाइम पे। ऐसा लगता है कि अंधेरे में कोई अपने को खींच रहा है और अभी हाथ में टाइम बचा नहीं है, क्योंकि मृत्यु आ गया। जो अभी जो ओल्ड एज होके जो मरने वाले हैं, जिनकी आकस्मिक डेथ हो जाती है, वो तो सबसे बड़े दुर्भाग्य होते हैं। उनको कुछ पता भी नहीं रहता, वो अपने मज़े में जी रहे होते और अचानक से खटाक से कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट और डेथ, पता भी नहीं चलता। फिर वो आत्मा ऐसे 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 घूमती रहेगी, क्योंकि कभी पता ही नहीं, रास्ता कभी बनाया ही नहीं मोक्ष के मार्ग मंदिर तक का। तो जाएगी कहाँ? भटकी जाएगी अंधेरे में। तो डर लगता है हर किसी को। अब जस्ट इमेजिन कर लो ना कि आपको किसी ने एक काली गुहा के अंदर ढकेल दिया है। बस गुहा बहुत विशाल है अंदर से, राजमहल जैसी, लेकिन पूरा अंधकार है, और उस महल में आप गुम हो गए हो और चिल्ला रहे हो और कोई नहीं वहाँ पे, ना उजियार कुछ रोशनी है, रोशनी की किरण नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं, और पूरा खंडर, पूरा बड़ा राजमहल, जैसे आप रूटीन राजमहल देखते हो उससे 10 गुना बड़ा है, और घूम रहे हो। क्या करोगे? रोओगे, घबराओगे, पसीना छूटेगा, हाथ पैर लटपटाएंगे। ऐसा ही होता है मृत्यु के समय पे। और ये मृत्यु का वो जो पिक्चर है, वो मैंने अभी क्यों दिखा रहा हूँ? मैं, जो भी आपकी एज हो, 25 हो, 35 हो, 45 हो, या जो 75 तक भी आ गए, बहुत ज़रूरी है। ये समय आएगा, और ये समय जब आएगा तब आप झटपटाओगे, लटपटाओगे, कपाओगे, डर लगेगा। डर क्यों लगता है? और कुछ लोगों को ही डर लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता। अभी जो लोग योगी है, जो लोग साधक हैं, जिन्होंने मोक्ष के बारे में बहुत कुछ सोचा है, समझा है, जाना है, और वो मार्ग पे वो जो चलते रहे, जिन्होंने मेडिटेशन किया है, साधना की है, वो लोगों को डर नहीं लगा। वो लोग तो चाहेंगे कि जल्दी से कब कब मौत आए और कब मैं इस जीवन से मुक्त हो जाऊं, और जो मेरा कर्मों का जो बैग है, जो थैला है मेरे पीठ पे, जैसे स्कूल बैग रहती है, वो स्कूल बैग जो रहती है मेरे कर्मों की, कब मैं फेंक दूं और दौड़ के चला जाऊं मेरे मम्मी के पास या मेरे माँ के पास और उसे लिपट जाऊं। ऐसी सोच रहती है ज्ञानी लोगों की, ऐसी सोच रहती है योगी लोगों की। ठीक है। और जो सामान्य लोग हैं ना, जो ये ज्ञानी लोग रहते, वो रहते 5%, और 95% जो लोग रहते वो फर्स्ट इंसिडेंस वाले रहते, जो लटपटाते, जिन्हें काल कोठरी में ढकेल दिया जाता है, जिन्हें कुछ दिखता नहीं है, पसीना छूट जाता है, हाथ पैर लटपटाता है, क्योंकि काम कुछ किया नहीं। जिस कार्य के लिए पृथ्वी के ऊपर भेजा, वो काम तो कुछ किया नहीं, लगे रहे खाने पीने में, है ना, मस्त लेटे रहे, एसी गाड़ियों में घूमे, सोफ़े पे मस्त गद्देदार सोफ़े पे आराम किया, भोग विलास में लिप्त रहे, स्त्री सुख में, पुरुष सुख में, देह सुख में, है ना, और बाकी कुछ इंस्टाग्राम इधर उधर फ़ोटोज़ वीटोज़ खिंचाने में, घूमने घामने में। लेकिन वो कुछ भी काम में नहीं आने वाला। अंत में काम में आने वाला है कि आपको भेजा किस लिए था। वो जो अंधेरे में आदमी खड़ा रहेगा ना, पता है आपको, ऊपर ऐसा बड़ा मुकुट बिकुट, और उसका एक वाहन भी रहता है, पता है आपको। फिर वो ऐसा हाथ पकड़ के ऐसा खींचेगा ना, तो एक झटके में ये आत्मा इस देह से अलग हो जाएगी, एक झटके में। और जब वो खींचने लगता है ना, तो फिर बहुत दर्द होता है। फिर लोग चिल्लाते हैं लिटरली, जिन्होंने बुरे कर्म किए रहते हैं ना,
और आगे का कुछ सोचा नहीं रहता है मोक्ष का। वो चिल्लाते हैं, वो देखो जब भी मौत का आखिरी पल आता है, आखिरी दिन होता है या आखिरी रात होती है, वो चिल्लाते, वो चिल्लाते कि छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, माफ़ कर दो। या अभी बाकी के जो बाजू बाजू के लोग रहते हैं उनको समझ में नहीं आता कि किसे हाथ जोड़ रहा है या किसे हाथ जोड़ रही है या क्यों चिल्ला रहा है, चिल्ला रही है, पता नहीं चलता उनको। लेकिन बस जो मरता है ना, जो मर रहा होता है, उसको दिखाई देता है कि ये अंधेरे काल कोठरी में मुझे कोई खींच रहा है और मुझे डर लग रहा है और कोई तो मुझे बचा लो। अब कौन बचाएगा भाई? जब टाइम था तब तो तुमने खाने पीने में, मज़े करने में गवा दिया। अब कौन बचाएगा? तुम्हारे कर्म ही तुम्हें बचा सकते थे, जो तुमने किए नहीं अच्छे कर्म। तो इसीलिए जागरूक हो जाओ। इसीलिए जो मृत्यु के साधना जो रहते हैं, या मृत्यु को देख लो। एक बार डर लगेगा, लेकिन डर लगेगा तभी अवेकनिंग होगी, तभी ये थर्ड आई खुलेगी, तभी अच्छे कार्य के लिए प्रेरित होगे। नहीं तो फिर कितने भी गुरु आ जाए, मेरे जैसे भी कितने भी आ जाए, आपको कोई हिला नहीं सकता, टस से मस नहीं कर सकता। क्योंकि जब हम खुद मृत्यु देख लेते हैं ना, तब आत्मा को महसूस होता है कि हम आए किस लिए। तो एक बार जब भी कभी आपको टाइम मिले, वीकेंड में, सैटरडे संडे या मॉर्निंग में, आंखें बंद करके देख लो कि मेरी मृत्यु कैसी होगी। जब मैं क्या दिन में होगी या रात में होगी? रात में होगी तो कितने बजे होगी? शायद रात को सुबह 3 बजे या 4 बजे, या रात को 12-1 बजे। और जब होगी तो मुझे कौन दिखेगा? फिर यमराज तो नहीं आएंगे। फिर आएंगे तो क्या करेंगे? मुझे खींच के तो नहीं लेके जाएंगे। फिर कैसे झटके मारेंगे? और क्या मेरी आत्मा अलग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? या मैं देह को पकड़े रहूँगा और वो मुझे खींच के लेके जाएंगे? और जब जो ज़्यादा चिपके रहते हैं उनको ज़्यादा झटका लगता है, क्योंकि वो ज़्यादा ज़ोर से खींच के फिर लेके जाते हैं आत्मा को। और जो योगी ज्ञानी पुरुष रहते हैं वो तो हमेशा तैयार रहते हैं, उनकी आत्मा एकदम स्विफ्टली निकल जाती है, जैसे बर्तन से पानी निकल जाता है। और वही बर्तन में अगर घी तेल डालो तो देखो कैसे चिपका रह जाता है, कितना भी खींचो जल्दी निकलता नहीं। वैसे आत्मा हो जाती है पापी लोगों की, जल्दी निकलती नहीं। लेकिन वो यमराज है, चाहे आपका मतलब हड्डी बिड्डी टूट जाए, खींच के तो लेके ही जाएंगे आपके आत्मा को। आत्मा को हड्डी नहीं होती, वो बात अलग है। लेकिन है कि मैं मतलब आपकी क्लैरिटी के लिए मैंने बोल दिया, ठीक है। तो अभी से जागरूक हो जाओ और मोक्ष के मार्ग पे चलो। नहीं चलोगे तो ना मेरा कोई नुकसान है, ना भगवान का कोई नुकसान है। भगवान ने उस कार्य के लिए मुझे भेजा है, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। लेना नहीं लेना आपका चॉइस है, आपका डेस्टिनेशन है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सत्संग में जुड़ जाओ, ज्ञान लेते रहो। नहीं तो फिर काल कोठरी में ढकेले जाओगे। फिर मत बोलना कि, और भगवान को भी गाली मत देना, क्योंकि भगवान ने भी किसी को भेजा है आपको ज्ञान देने के लिए। आप वहाँ पे आके भी अगर वो नहीं ले रहे हो तो वो फिर आपका प्रॉब्लम है, आपका ही फिर वो आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ज्ञानी लोगों की तरह बनो। ज्ञान ले लोगे तो वो काल कोठरी जो खंडर है उसमें सब लाइट जगमगा जाएंगे, दिए जल जाएंगे, वो एक सुंदर राजमहल दिखेगा। आपके लिए रेड कारपेट डाली जाएगी, आप उस पर चलोगे, सुगंध आएगी हर जगह से, देवी देवताएं फूल बरसाएंगे। आप उस पाथ पे जब चलोगे तो, और आप हंसी खुशी चलते जाओगे, आपको रास्ता क्लियर दिखेगा। और एंड में जाके आपको मोक्ष का मंदिर दिखेगा, वहाँ पे जाके आप विलीन हो जाओगे परम शांति में। तो ये फ़र्क रहता है। आपको किस तरह का अभी अंत का जीवन चाहिए, आप चूज करो। काल कोठरी में खंडर में डरना है, पसीने से लथपथ होना है, या राजमहल में चलना है रेड कारपेट पे, जहाँ पे सब स्वागत हो और जहाँ पे परम शांति मिले। चॉइस आपका है। थैंक यू सो मच।